नीतीश कुमार के एक फैसले ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को तहस नहस किया, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी कल तक नीतीश कुमार को इग्नोर कर रही थी, आज वही कांग्रेस पार्टी उसी नीतीश कुमार के मुद्दों के जरिए अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगी है। या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार के जरिए ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आनी चाहती है। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में कुल जातियों की संख्या बता दी है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, जिसमें 27% पिछड़ा और 36% अति पिछड़ों की आबादी है। मतलब 63% पिछड़े और अति पिछड़े हैं। ऐसे में अब राजनीति में इस बात पर चर्चा होगी कि बिहार में आरक्षण देना है तो संख्या के आधार पर दी जाए। खुद राहुल गांधी भी इस तरह की मांग कर्नाटक के चुनाव में कर चुके हैं। कभी कांग्रेस पार्टी की ओबीसी पॉलिटिक्स के खिलाफ राजनीति के लिए जानी जाती थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति ओबीसी के खिलाफ रही है। हालांकि अब वो कर्नाटक के चुनाव के बाद से बदला सा दिख रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद से कांग्रेस की राजनीति काफी हद तक बदली है, तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर हमारी बात मान ली गई तो हम बीजेपी को 100 के अंदर समेट कर रख देंगे। वो बात थी जाति आधारित गणना को लेकर। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी इग्नोर करती नजर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही थी कि पूरे गठबंधन को नीतीश कुमार लीड करे। नीतीश कुमार का मूव ऐसा हुआ कि जो विपक्षी गठबंधन के हाशिए पर ढकेले जा चुके थे, लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद उनकी फिर से शीर्ष क्रम में वापसी दिख रही है। अब लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश भर में जो नेता जातीय गणना की बात कर रहे हैं तो वो नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने अपने खर्चे से बिहार में जाति आधारित गणना कराई, डाटा सार्वजनिक किया, ठीक उसी प्रकार से बाकी स्टेट और देश भर में भी होनी चाहिए। खुद कांग्रेस पार्टी भी इस बात को स्वीकार करने पर मजबूर हो गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई दल जातीय जनगणना की बात कर रही है। यह रिपोर्ट गठबंधन के लिए काफी फायदेमंद साबित होती दिख रही है। कांग्रेस को भी इससे काफी ज्यादा फायदा जो है वो हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इमेज जो है वो एंटी ओबीसी दल के रूप में देखा गया है। राजीव गांधी ने आरक्षण के विरोध में संसद में बोला था, जबकि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी की जो इमेज बनी है विगत चुनावों में, विगत राजनीतिक वर्षों में, वो एंटी ओबीसी की बनी है। ऐसे में नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। न सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बने, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी बैकफुट पर अगर किसी ने लाया तो वो नाम नीतीश कुमार है। चूंकि कल तक कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को इग्नोर कर रही थी, लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी हुआ, ये इंडिया गठबंधन के लिए तो फायदेमंद था ही, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का गुणगान करने लगी। और इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार का जो कद है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है इस रिपोर्ट के जारी होने के साथ ही। क्योंकि अब तक 2011 में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह ने फैसला लिया था कि देश भर में जाति आधारित गणना हो, जिसके लिए 5000 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित की गई। जाति आधारित गणना भी हुआ, लेकिन उसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप ओबीसी हित ऐसी है, अति पिछड़ा हित ऐसी है, तो फिर आपने आंकड़ा सार्वजनिक क्यों नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी जाति आधारित गणना हुआ, लेकिन उसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हुआ। एक माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में बन चुका था, लेकिन इस माहौल को नीतीश कुमार ने समय रहते भांप लिया और उन्होंने जाति आधारित गणना के मुद्दे को छेड़ा। और न सिर्फ छेड़ा, बल्कि बिहार में उन्होंने अपने पैसे से इस काम को कराया और आंकड़ा भी सार्वजनिक कर यह प्रमाणित कर दिया कि इस देश में अति पिछड़ा और पिछड़ा का अगर कोई शुभचिंतक है तो वो नाम नीतीश कुमार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार की वापसी इस कदर हुई है कि उनका कद जो है वो सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जा रहा है। और लोग भी इस बात को मानने को तैयार हो गए कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है तो वो नाम नीतीश कुमार है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए नीतीश कुमार की लीडरशिप को स्वीकार करना मजबूरी हो गई है, क्योंकि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधना है, तो फिर नीतीश के जरिए ही यह वोट उनके पाले में आ सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।